गाइस दिस इज़ विश्वेश यार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज एक चीज़ बोल सकते हो, मैं ये जो कुछ भी चीज़ मैं मेरा जो मार्केट वॉच है वो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कि मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और उसके अलावा आज की लाइफ में भी मेरे लाइफ का आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज बहुत कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ। अच्छा मतलब जैसे कि कुछ दिन अच्छा तब होता है जब तुम उस दिन में कुछ अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ पैसों के लिए तुम तड़पते रहते हो। जैसे मेरे पास पैसा नहीं था, तो अगर किसी दिन मुझे अपने आप कहीं से पैसा आ रहा है तो वो तो अच्छा ही होगा ना। तो उसी के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत ही अच्छा दिन था मेरा। और ये लाख भी बोल सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। लेकिन देखते क्या हुआ था। चलो पहले आपको ऑर्डर पे जाके दिखाते हैं। ऑर्डर पे जाने के बाद कितना ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हुआ आज। गाइस अब देखिए, सिर्फ 2 ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाया है। और 2 मतलब एक ही ट्रेड मैंने लिया था। 10:29 पे और 12:53 में मेरा ट्रेड सेटल हो गया। तो क्या हुआ था और क्या कुछ हुआ है वो मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा आपको। और ये जो 2 ट्रेड मैंने कैंसिल किया था वो भी बताऊँगा। चलो एक बार चार्ट पे जाते हैं, देख लेते हैं। 9:30 पे 9:30 पे मैंने 17,700 का पी बाई करने की सोच रहा था 25 रुपये पे। चलो एक बार देख लेते हैं। 9:30 पे मैंने इस वाली कैंडल जब बंधा हुआ देखा, क्योंकि ये जो कैंडल है इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था 17,800 के आसपास। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉल राइटर भी यहाँ पे हुआ था 17,800 पे। बहुत ही बड़ा कॉल राइटर था, तो इस वजह से यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल रहा था। तो ये देखा, फिर मैंने ये जो कैंडल बियरी सिंगल फिंग कैंडल दिखाया, मुझे लगा कि ये बियरी सिंगल फिंग कैंडल है। तो यही देखने के बाद मैंने इस वाली जब ये क्लोज हुआ तब मैंने यहाँ पे बाई करने की कुछ सोच रहा था, वो 17,600। लेकिन फिर मैंने सोचा इसके ऊपर फिर और नीचे जा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि वो बाय नहीं हो पाया, क्योंकि वो उस समय पे 70-75 रुपये के आसपास चल रहा था, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया। चलो देख लेते फिर से दोबारा जो ऑर्डर पे मैंने बाय करने की कोशिश की थी वो क्या था। तो गाइस आप देख सकते हैं 9:41 पे इस वाले पोर्शन पे मैंने 18,000 का सी जो 6 जनवरी को एक्सपायरी होने वाला, उसे मैंने बाय करने की कोशिश की थी MIS पे। कितने 8 रुपये पे। चलो एक बार चार्ट पे देख लेते क्या देख के मैंने बाय करने की कोशिश की थी 9:41 पे। तो गाइस मैंने 9:41 पे मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इस वाली यहाँ पे कॉल राइटर खड़ा था 17,800 पे, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर था। तो यहाँ पे मतलब कॉल राइटर के मुकाबले पुट राइटर कम था, इसीलिए यहाँ से इतना तक गिरा। फिर मैंने सोचा 17,700 पे बहुत तगड़ा कॉल राइट का तगड़ा पुट राइट था 17,700 पे, मतलब इस वाले पोर्शन पे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ही पुट राइट था 17,750। तो ये मैंने ऑप्शन में देख रहा था, ऑप्शन चेन में। लेकिन फिर जब वो यहाँ से गिर रहा था तब यहाँ पे 7 रुपये एक बार टच कर गया। यहाँ पे एक बार 7 रुपये टच किया था पहले, फिर यहाँ पे जो इतना दूर गिरा बैंक निफ्टी, तब वो 18,000 का सी 7 रुपये टच किया था, 7 रुपये के आसपास चला गया था। तो मैंने सोचा वहाँ पे बाई करूँ, लेकिन
लेकिन फिर ये मैंने बाय नहीं किया, डर डर सा लग रहा था। फिर एक ग्रीन कैंडल के वेट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन को देखते हुए ट्रेड में नहीं ले सकता, ये भी एक डर था। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल बनाने की कोशिश, मतलब बनने की वेट कर रहा था। तो यहाँ पे लास्ट में ये 9:40 पे ये कैंडल बन गया। तो मैंने सोचा हाँ, अब ये सपोर्ट ले रहा है। ये जो ऑप्शन चेन जो लोग जो पुट राइटर यहाँ पे पुट राइट करके बैठे थे, वो लोग यहाँ पे सही थे। तो इस वजह से यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो फिर मैंने यहाँ पे बाई करने की कोशिश की थी 8 रुपये पे, लेकिन फिर वो बहुत दूर चला गया। मतलब 8 रुपये से इसी तरह कहीं पे 8 रुपये चल रहा था, इस वाली पोर्शन पे कहीं पे 8, मतलब 7 रुपये आ गया था ना। तो मैंने सोचा फिर यहाँ पे आके 9-10 जैसे ग्रीन कैंडल बनाया, 10 रुपये के आसपास चला गया था। तो मैंने काश इस वाले कैंडल पे बाई किया होता, ऐसे मेरा अफसोस हो रहा था कि काश इस वाले कैंडल, लेकिन सिर्फ ऑप्शन चेन के ऊपर भरोसे पे यहाँ पे बाई किया होता तो अच्छा प्रॉफिट मिलता। लेकिन यहाँ पे मैंने बाई नहीं किया, मैंने एक चार्ट की वेट की कि चार्ट बनने दो, फिर मैंने बाई करूँगा। तो और उसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पे चार्ट बना तो मैंने बाई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस पे मुझे बाई करना चाहिए था, लेकिन मैंने बाई नहीं किया। मैंने यहाँ पे कब 8 पे आएगा लिमिट ऑर्डर पे लगा के छोड़ दिया, लेकिन फिर वो कभी 8 पे आया ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे तो मेरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। फिर 8 रुपये का जो ऑर्डर लगाए थे उसे कैंसिल करना पड़ा। इस वजह से 41 रुपये यहाँ पे वो 11 रुपये के आसपास चला गया था। तो फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल था इस वाले पोर्शन पे, उसे एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था। तो यही सोच के मैंने वो ऑर्डर कैंसिल करके मैंने फिर कोशिश कर रहा था, क्योंकि मोबाइल में भी चार्ज नहीं थे, कुछ कारणवश मैंने मोबाइल बंद करके सेट बंद करके मुझे कहीं जाना पड़ा। फिर मैंने एक बार ऑर्डर पे जाके देखते कितने बजे ट्रेड लिए थे। हाँ, तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, 10:29 पे मैंने एक ट्रेड लिया। उस टाइम पे मेरे मोबाइल पे सिर्फ 18% चार्ज था। तो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था वो भी बताने की कोशिश करूँगा। ये भी अनजाने में ये ट्रेड ले लिया था, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, मतलब उतना सारा कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन ये मैं एक जोश में आ गया था कि काश ये ट्रेड दिन में एक भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, तो एक बार और ले लेते देखते। तो चार्ट पे देख लेते हैं और क्या लॉजिक था वो भी हम देखेंगे। क्या सोच के मैंने 10:29 पे ये ट्रेड लिया था, एक बार चार्ट पे जाके देख लेते हैं चलो। तो गाइस अब देखो 5 मिनट के चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे वो 8 वाले ऑप्शन 9:41 पे ये इस वाली पोर्शन पे मैंने वो ट्रेड जो ऑर्डर था मेरा 18,000 सी कॉल ऑप्शन, वो मैंने इसे कैंसिल करने के बाद मैंने सिस्टम को बंद करके रख दिया था। फिर 18% एक बार मैंने उस टाइम पे कहाँ पे था, बिधन नगर ए ब्लॉक के, बिधन नगर नहीं, न्यू टाउन के ए ब्लॉक का सुपर मार्केट में था। मैं जहाँ पे काम इंद्रनील दा का मॉम मुझे पाव भाजी का मसाला लेने के लिए भेजे थे। तो वहाँ पे मैंने बैठ के वहाँ पे मैंने स्विच ऑफ खोला, स्विच ऑफ नहीं, जो फ्लाइट मोड करके बैठा था तो उस फ्लाइट मोड खोला। फिर मैंने देखा कि पहले इस बली या 17,800 पे एक रेजिस्टेंस था, 17,800 पे रेजिस्टेंस था, लेकिन उसने इस वाले पोर्शन पे उसने इसे तोड़ा, मतलब अप ट्रेंड जारी है इसमें। और फिर ऊपर जाने की कोशिश की 17,850 पे उसने उस रेजिस्टेंस मिल रहा था। और इस टाइम पे क्या हो रहा था कि अभी भी 18,000 का 17,800 पे कॉल राइटर बैठे थे, बहुत कॉल राइटर बैठे थे। तो मैंने सोचा, और 18,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर थे। तो मैंने देखा कि एक बार देख लें। तो गाइस हाँ,
मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो मैंने सोचा अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। और रिट्रेसमेंट होने के बाद पहले जो इसका रेजिस्टेंस था इस वाली पोर्शन 17,800 पे, वहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो इस वजह से मैंने वो रिट्रेसमेंट का चार्ट देखा और इस वाली कैंडल पे मैंने बाय कर लिया। कितने पे? 13 रुपये पे। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही थे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने बाय किया था। पहले रेजिस्टेंस था, अब मुझे सपोर्ट बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा ही थे पुट राइटर के मुकाबले, लेकिन फिर भी मैंने पुट राइटर को ही मतलब प्रेफर किया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थे। इतना लो बनाने के बाद इतना ऊपर क्या हाई बनाया, तो अप ट्रेंड बनता है। तो इस वजह से मैंने इस वाले कैंडल पे बाय किया। और मेरा एसएल कहाँ पे था? मतलब इसके नीचे, क्योंकि यहाँ से जो तगड़ा हुआ है ना ब्रेकआउट, तो यह इसके नीचे मैंने सोच रहा था कि मेरा एसएल रहेगा, लेकिन फिर भी 13 रुपये और मेरा एसएल, मैं सोचा कितना लॉस होगा, 1300 का लॉस हो सकता है, 1300 मैक्सिमम 1300 का लॉस होगा, ज़ीरो हो सकता है। लेकिन आज ज़ीरो नहीं हो सकता, कल ज़ीरो होगा। तो मैंने ये कॉन्फिडेंस था और मैंने सोचा अगर मैं 13 रुपये पे बाय कर रहा हूँ तो मुझे कल भी यहाँ पे मैंने इस वाली पोर्शन पे कहीं पे मैंने प्रॉफिट मिस कर दिया था जल्दी निकलने के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर 13 रुपये तो मैं यहाँ पे डबल 1:2 का प्रॉफिट रेशियो रहेगा। अगर यहाँ पे 1300 रुपये बैनिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 13 दूना 26, तो मैंने 25 रुपये पे 25 पॉइंट के ऊपर, और 13 दूना 26 पॉइंट पे मैं 25 पॉइंट के आसपास 25 रुपये पे मैंने अपना टारगेट बैठा दिया था। और एसएल तो मेरा 1300 होता ही है, 1:2 का 1:2 का प्रॉफिट। तो यही सोच के मैंने वहाँ पे 25 बैठा के छोड़ दिए थे। और फिर उस टाइम पे बैटरी भी नहीं था मोबाइल पे, इस वजह से मुझे बैटरी को फ्लाइट मोड में करना पड़ा। फिर क्या हुआ देखो, 13 रुपये से वो सीधा 7-8 रुपये तक आ गया था फिर से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 7-8 रुपये पे आ गया था। फिर मैंने जब यहाँ पे एक बार देखा ये कैंडल बनता हुआ, इस वाली कैंडल, यहाँ पे मैंने इस वाली पोर्शन पे जब मैंने वो हो रहा था, इतना नीचे आ रहा था, 7-8 रुपये पे आ रहा था, उस टाइम पे मैंने एक बार भी अच्छा काम किया कि एक बार भी पीएनएल नहीं देखा। एक बार भी पीएनएल नहीं, एक बार देखा था कि 445 रुपये के आसपास लॉस चल रहा था, 445 रुपये के आसपास मेरा पैसा के आधा हो जाता, मैंने उस टाइम पे लॉस बुक किया होता तो 445 रुपये के आसपास हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, 5 मिनट के कैंडल के बदले मैंने 15 मिनट का कैंडल ओपन कर लिया था उस टाइम पे। चलो एक बार 15 मिनट के कैंडल पे दिखाते हैं आपको 15 मिनट के कैंडल पे क्या हुआ था। हाँ ये देखो, 15 मिनट के कैंडल पे इस वाले पोर्शन पे, मतलब इस वाले कैंडल पे मैंने बाय किया था। तो मैंने सोचा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे जो ये जो कैंडल बना था, ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना था। तो मैंने सोचा मैंने गलती कर दी, मार्केट बियरिश हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये 15 मिनट के चार्ट पे शो किया। 15 मिनट पे चार्ट पे देखा कि मुझे एक भरोसा मिल रहा था, ये अगर लेवल टूट गया या ये लेवल अगर टूट गया तो मैं निकल जाऊंगा। मतलब ये 17,700 का 17,800 का लेवल 17,800 का लेवल अगर टूट गया तो मैं निकल जाऊंगा। और इस टाइम पे 17,800 पे कॉल राइटर ज़्यादा थे पुट राइटर के मुकाबले, मतलब 9 लाख के आसपास, 80,000 1 लाख के आसपास, मतलब ज़्यादा थे 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास कॉल राइटर ज़्यादा थे पुट राइटर के मुकाबले जब मैंने ये पे बाय किया था। तो मैंने सोचा मेरा लास्ट एक ही भरोसा था कि ये लेवल ना टूटे। अगर इसे टूट दिया 15 मिनट के चार्ट में तो बहुत बड़ी फॉल आ सकता है, बहुत बड़ी, मतलब 800 से वो 500 तक आ सकता है, 700 तक आ सकता है। तो उतना तो मैं नहीं सहन करूँगा।
और इस वाली कैंडल पे वो तो तोड़ ही दिया था, लेकिन अल्टीमेट 15 मिनट कैंडल को क्लोज होते होते ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में एक प्रेशर कम हुआ कि ना, अभी भी इसमें जान बाकी है। 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। फिर इस वाली कैंडल ने क्या किया, मुझे बहुत डरा रहे थे, इतना डरा रहे थे कि कैसे बताऊँ। यहाँ पे वो नीचे जा रहा था, फिर ऊपर उठ रहा था, मतलब पूरा सपोर्ट पे खड़ा था यहाँ पे अभी भी। और इस वाली पोर्शन पे 11 के टाइम पे वो कॉल राइटर भी उतना ही थे, 1 लाख के आसपास ही थे। थोड़ा बहुत 1-2 हेरफेर हो रहा था कॉल राइटर और पुट राइटर के मुकाबले। तो जैसे 11 बजने के बाद ये कैंडल क्लोज हुआ, तो फिर यहाँ पे एक तेज़ी आई। ये तेज़ी जो आई, तब देखा मैंने कि जितना कॉल राइटर यहाँ पे था, यहाँ पे जितना कॉल राइटर था वो सब के सब निकल गए और पुट राइटर ज़्यादा हो गया। जैसे पुट राइटर ज़्यादा हुआ तो मार्केट ने कितना परफॉर्म किया देखो। तो ये एक भरोसा था मेरा। तो मैंने उस टाइम पे मेरा मोबाइल में काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, सीमा दी वगैरह बहुत लोग आए थे, तो उनके टाइम देने के चक्कर में मैं सिस्टम को देख नहीं पाया। फिर मैंने सिस्टम को क्लोज करके मैंने बैठ गया। और मेरा तो ऑर्डर वो लगा हुआ था, 25 रुपये का जो ऑर्डर था वो तो लगा हुआ था। तो वो कहीं पे इस वाली कैंडल पे कहीं पे एग्जीक्यूट होगा, 53 पे इस वाली कैंडल पे एग्जीक्यूट हो गया। ओ 25 रुपये का जो इस वाली कैंडल पे एग्जीक्यूट हो गया। तो गाइस यही थी आज का ट्रेड। मैंने इस वाले यहाँ तक जो क्रूशियल चीज़ था, ये मेरे लाइफ का आज का दिन में ये एक बहुत बड़ी सीख ही मेरे लिए कि मैंने 5 मिनट के चार्ट पे वो बियर सिंगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिख रहा था। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, 5 मिनट के चार्ट पे आप देखिए, इस वाले पोर्शन पे बियर सिंगल्फिंग कैंडल बनाया 10 बजे और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। सोचा यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इस वाले ये पहले रेजिस्टेंस था, तो मैंने सोचा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, यही सोच के मैंने बाई किया। लेकिन मेरा जो ऑर्डर था वो तो लग गया। तो मैंने सोचा 1300 का लॉस हो सकता है और कितने का प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने सोचा अगर लॉस होगा तो होगा, 1300 ही जाएगा, पूरा अकाउंट तो जीरो हो जाएगा। तो ये जेद आ गया था, 1300 का लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट कितना लेना है उसका डबल। यही सोच के मैंने ये जेद के चक्कर में ये ट्रेड भी अच्छा ट्रेड नहीं था मेरा। यहाँ पे मुझे एक ईगो आ गया था, मार्केट को चेस करने की ईगो आ गया था। आज तो मेरा लाख था, इस वजह से मैंने बाज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर ईगो के वजह से यहाँ पे 25 रुपये का टारगेट लगा के और 25 रुपये का टारगेट अगर मैं हिट होगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, डबल प्रॉफिट मिलेगा। लॉस होगा तो 1300 का लॉस होगा। यही सोच के मैंने यहाँ पे वो ऑर्डर लगा दिया था 25 रुपये का। तो फिर क्या हुआ, इस वाले पोर्शन पे देखो पूरा ट्रेंड जारी है। क्यों जारी है, यहाँ पे बिहारी सिंगल पिन कैंडल बनाया। तो ये देखते हुए मुझे डर सा लग रहा था कि ये बिहारी सिंगल पिन कैंडल, और मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। क्यों रे बोका छेले, वाई आर यू डूइंग दिस। तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। तो मैंने सोचा कि जो हो गया तो सो हो गया। फिर एक बार 15 मिनट के चार्ट में देखते। तो 15 मिनट के चार्ट पे मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था 17,800 पे। और यहाँ पे कॉल राइटर जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब 1 लाख ज़्यादा थे पुट राइटर के मुकाबले। फिर यहाँ पे इस वजह से मार्केट इतना नीचे आया 8 रुपये। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कितना 5 मिनट 5 10 20 25 15 20 25 मिनट यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू मतलब सस्टेन कर गया 17,800, आधा घंटा यहाँ पे सस्टेन कर गया 25 मिनट। अरे सस्टेन कर गया। और उस टाइम पे मेरा जो 13 रुपये का ऑप्शन बाइंग था, कितने मतलब वो सिर्फ 824 से 800 रुपये, मतलब 20 पॉइंट आया है। लेकिन टाइम वैल्यू के बदले से टाइम
टाइम जाने से वो कितना हो गया था, 7 रुपये के आसपास चला गया था। 13 रुपये के 7 रुपये कितना होता है वो पता है? मतलब आधा लॉस हो गया था मेरा, कैपिटल का पूरा आधा लॉस हो गया था यहाँ पे। फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार PNL नहीं देखा था, इस वजह से मैंने बच गया। मेरा एक ही भरोसा था, जैसे मैंने देखा 5 रुपये पे 5 मिनट की कैंडल पे मेरा व्यू गलत निकल रहा है, तो मैंने 15 मिनट पे शिफ्ट किया। 15 मिनट के शिफ्ट करने के बाद मुझे देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है 15 मिनट के चार्ट पे तो मैं निकल जाऊँगा। इस वजह से मैं इसके भरोसे 17,800 के भरोसे मैंने बैठे रहा। फिर 25 मिनट यहाँ पे मेरा दिमाग खाने के बाद मतलब मेरा पूरा जान अटकी हुई थी ये 25 मिनट पे। इस 25 मिनट पे मेरा पूरा जान अटकी हुई थी। मैंने उस टाइम पे अगर PNL देख के निकल गया होता तो मेरा तो पूरा बलात्कार हो गया, आधा का लॉस हो जाता। और आज जो मैं आपको साथ ये मज़े से अपने बात शेयर कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट को मैंने बहुत महत्व मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था इस टाइम पे। अगर 15 मिनट के पे नीचे क्लोज होगा, वो नीचे भी गया था फिर, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में वो नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ट्रेड में बना रहा। फिर ये ट्रेड जब ये 11 बज के ये बना तब मेरे में कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में जोर कम हुआ, दिमाग में जो चाप यहाँ तक का जो चाप था वो थोड़ा कम हुआ। जैसे ये कैंडल बना तो फिर ये कैंडल बनना शुरू हुआ, तो देखा कि जितना भी कॉल राइटर यहाँ पे थे वो सारे के सारे गायब हो गए और पुट राइटर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर देखो कितना शानदार ट्रेंड यही सबसे बड़ी बात। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ कारणवशत मैंने यहाँ पे सिस्टम को बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ काम आ गया था जिस वजह से, नहीं तो मेरा वो 25 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं मिलता। मैंने इस खरीद यहाँ पे यहीं पे कहीं पे निकल जाता। लेकिन ये भी बात भी ठीक है, अगर मैंने सिस्टम को लगा दिया कि यहाँ पे मेरा SL रहेगा और यहाँ पे टारगेट है तो वो होना चाहिए, हो के सिस्टम को बंद कर दो, आगे पीछे कभी देखना नहीं चाहिए। अगर देखता सिस्टम खोल के चार्ज नहीं था, अगर चार्ज होता तो मैंने देख लेता, देखने की वजह से मैंने यहाँ पे निकल जाता, तो मेरा इतना जो प्रॉफिट हुआ था वो सब निकल जाता, वो कभी ले ही नहीं पाता गाइस। तो मेरा जो ये सिस्टमेटिक प्रॉफिट था, आज का जो प्रॉफिट है वो 1200 का जो प्रॉफिट है वो सिस्टमेटिक प्रॉफिट था, क्योंकि मैंने सिस्टम पे लगा के छोड़ दिया था। और ये इस वाली पोर्शन पे मेरा 12:55 पे यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। ठीक है गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। आज बहुत ही खुश हूँ, लेकिन क्यों खुश हूँ वो तो मैंने आपको बता दिया। मैंने 5 मिनट के बदले इस वाली ये जो आधा घंटे 1 घंटे यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बदले 15 मिनट के चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, इस वजह से मुझे, और ऑप्शन चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, इस वजह से मुझे यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिला। ऐसे कभी कभी हर दिन नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, और ये सिस्टम ट्रेड के वजह से ही हो पाया है, नहीं तो मैंने यहाँ पे कहीं पे निकल जाता। गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।